नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुख कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां की कस्बा भोगांव बाईपास जीटी रोड बेवन मार्ग पर स्थित भूमि पर विवादित भूखंड पर लगी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का प्रशासन ने हटवाया। बताया जाता है कि 9 माह पूर्व के समय भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव शाक्य ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कराया था। प्रतिमा शासन और प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बिना अनुमति के प्रतिमा लगाई गई। भोगांव नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी सहायक शासकीय अधिवक्ता ने शासन प्रशासन से लिखित शिकायत की। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। प्रशासन ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को लगाए जाने को लेकर जांच पड़ताल कराई। जांच होने के बाद भोगांव तहसील क्षेत्र उप जिलाधिकारी संध्या शर्मा और तहसील के क्षेत्राधिकारी सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ रात्रि 9:30 बजे के समय पहुंचे। स्थापित प्रतिमा को अपने साथ ले आए। प्रतिमा लाने के बाद शोकाकुल सरकारी संस्था के अंदर रख दी। वहीं ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव शाक्य ने बड़े पैमाने पर शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रथम स्थान से प्रशासन के जाने के बाद गौरव शाक्य के समर्थक जीटी रोड के किनारे एकत्र होकर शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र होने के प्रयास किया। नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमने कराया, कब्जा हमने कराया, संघर्ष हमने किया। मैंने और लोगों से कहा साहब थोड़ा सहयोग कर दीजिए तो उसमें थोड़ा सा और बब बन जाएगा। यहाँ बाहर के पर्यटक लोग आया करेंगे तो कम से कम यहाँ एक अच्छा स्थल बन जाएगा। लोग साथ समाज के लोग आप यहाँ घूमने आया करेंगे। लेकिन किसी सदस्य ने 1 रुपया भी नहीं दिया। और यहाँ की जो इसके पीछे किसका हाथ लग रहा है आपको? सुनिए, जो हरिराम का लड़का है, देखिए सबसे पहले मुझे दुखी किया हरिराम साग लड़के ने, भुवनेश साग नाम है। जब यहाँ साग प्रभा टाकीज बन रही थी उस समय किसी कारणवश कार्यक्रम यहाँ रुक गया। जिस महिला ने जो जमीन हमको बेची थी उसने बैनामा चोरी कर लिया। उस पर 3 लाइन लिख दी। उस पर 3 लाइनों पे लिखा गया था कि अगर ये 3 साल के अंदर टाकीज बनती है तो सही है, नहीं तो ये किसान के नाम वापस आ जाएगी। उसका सिविल में मुकदमा चला। सिविल में मुकदमा चलने के बाद जब मैं मुकदमा जीत गया, वो महिला जेल चली गई। उसी महिला से इन लोगों ने ये जमीनें खरीदी है जो ये लोग कह रहे हैं। उसी महिला जमीनें खरीदने के बाद इसे 15 बैनामा किए गए हैं जमीन के। तो इस जमीन की आप खुद की है या रख रखाव था, क्या था? ये जमीन 14 साल से इन लोगों के किसी कब्जे में थी नहीं। ये तो जब सरकार भारतीय जनता पार्टी योगी जी की आई है, उसके बाद योगी जी ने योगी जी के माध्यम से माननीय रामदेव अग्नोत्री उस समय कैबिनेट मंत्री थे। भाजपा की सरकार में जो है ये देखिए जो हरिराम साकी ने अपना सामान बेच लिया इसमें हमारा। ये वो प्रतिमा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो एविडेंस है जहाँ जब हमारा साग प्रभा टाकीज का जब निर्माण कार्य चल रहा था, जब रुक गया किसी कारणवश, तब यहाँ जो हमारी मोहरम गिट्टी बालू सरिया पड़ा था, इन्होंने जाके अपना मकान बना लिया। इसकी फोटो ले लीजिए सर आप। इनको यहाँ से निस्तारित कर दिया है हरिराम साकी जी को। यहाँ जितना भी मटेरियल था इन्होंने अपने घर लगा लिया, 2 मंजिल बिल्डिंग बना ली। मैडम, कल भाजपा नेता जो भोगांव के गौरव शाक्य, उनके यहाँ पे महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा लगी हुई थी और उसको प्रशासन ने देर रात्रि हटवाया। आखिर मामला क्या था? प्रशासन के द्वारा कोई भी मूर्ति नहीं हटाई गई है। 2 पक्षों के में जगह को लेकर विवाद था और बहुत पुराना विवाद है। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। उस संबंध में एक पक्ष द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो है उनकी जगह पर मूर्ति है ना बिना किसी परमिशन के मतलब ज़बरदस्ती रख ली गई है। उस संबंध में दूसरे पक्ष को बोला गया था कि अगर उनकी जगह है और जो है बिना वजह रख ली गई है तो वो अपने आप से हटा सकते हैं। तो उनके द्वारा अपने आप ही मूर्ति हटाई गई थी और उसमें सिर्फ प्रशासन जो है वहाँ शांति व्यवस्था के लिए वहाँ खड़ा। जब एक पक्ष ने उस प्रतिमा को हटाया तो क्या दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ आया था? उसमें जांच में कुछ आपके द्वारा देखा गया? उनके द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा विवाद किया गया जिसको रोकने के लिए प्रशासन उपस्थित था। बाकी ना तो प्रशासन द्वारा कोई मूर्ति लगवाई गई, न ही वहाँ से हटाई गई। भाजपा नेता का कहना है सर रात्रि के समय हटाई गई ये मूर्ति, ये तो काम दिन का भी तो था। नहीं, हमारे पास और भी काम रहते हैं, ऐसा नहीं है। और जो है जब वहाँ विवाद हुआ तभी हम लोग वहाँ गए। जब विवाद की खबर आई है कि जो है यहाँ विवाद हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग गए हैं। क्या मैडम, जिस तरीके से आपके पास जब सूचना आई तो क्या उसमें कुछ जांच भी हुई अभी तक? नहीं, जांच में यही पाया गया है कि जो मूर्ति है बिना अनुमति के लगाई गई थी और किसी भी मूर्ति स्थापना के लिए पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है और जगह विवादित भी थी। इसकी वजह से जो दूसरा पक्ष है उसी के द्वारा मूर्ति हटाई गई थी। मूर्ति सुरक्षित है, थाने में रखी हुई है और किसी प्रकार का जो है उसको क्षति नहीं हुई है। जो भी आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो उस तरह की गलत है।